अधिकतर बासी चावल बच जाता है और लोग उसको फेंक देते हैं। तो कई चीजें हमारे रीजन है हमारे गार्डन में। हम लोग एक तो प्रदूषण बचाने की पूरी हमारी कोशिश रहती है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने की कोशिश रहती है। जो हम लोग अक्सर जो भी सब हम लोग चाहते हैं कंपोस्ट बनाने का, घर से बाहर हम लोग अपने घर की कोई चीज नहीं फेंकना चाहते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा बासी चावल का। बासी चावल को हम क्या उपयोग करना चाहते हैं, पौधों में हर चीज यूज करना चाहते हैं, हर तरह का हम लोग जुगाड़ बना लेते हैं। तो आज का टॉपिक है मेरा बासी चावल। बासी चावल से हम लोग क्या क्या चीज अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि चावल एक ऐसा खजाना है हमारे पौधों के लिए। समझ लीजिए एक जो जीवा अमृत होता है, हमारे पौधों की सांसें होती हैं, तो उस तरह का चावल का हम लोग यूज करते हैं। किसी के घर के पास तो ही तुरंत ही तो गार्डन होता नहीं है, लेकिन जो हम गार्डनर्स लोग होते हैं हम लोग रोज अपने चावल धोते हैं, रोज दाल। क्या चीजें बन सकती हैं आज हमारे बासी चावल का इतना गजब का टॉपिक लेके आई हूँ, जो हमारे पौधों में, भाई हम आपको रोज ही बताते रहते हैं मौसम आने वाली है, सर्दी धीमे धीमे आ ही रही है, तो पौधों में काफी बदलाव आना शुरू हो गया है। पौधे धीमे धीमे सुस्त होने शुरू हो गए हैं, मिट्टी भी हमारी शुष्क होने लग गई है, पत्ते हमारे पीले होने लग गए हैं, फूलों का साइज कम हो गया है और फलों का साइज भी बढ़ना धीमे धीमे रुक रहा है। दुनिया भर के सर्दियों में साग होते हैं, लेकिन साग में क्या होता है, कीट कीट पतंगे सब। जितना साग होता है उससे चौगुने कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन कीड़ों की रोकथाम करने के लिए हम आज चावल का यूज करना बताएंगे आपको। चावलों का फूलों का साइज जो छोटा हो रहा है उसको हम बड़ा साइज करना बताएंगे, जो पत्तियां पीली हो रही हैं उसका रोकथाम बताएंगे, जो हमारे जड़ों में शुष्कपना आ रहा है, जड़ धीमे धीमे हमारी डैमेज हो रही है, शुष्क हो, चावल का क्या यूज कर सकते हैं। बासी चावल को हम लोग इतनी तरह से यूज कर सकते हैं, मतलब मैं आपको एक चावल से 4 चीजें बना के दिखाऊंगी। एक आपको ह्यूमिक एसिड बना के दिखाऊंगी, एक बायो एंजाइम बना के दिखाऊंगी, एक फर्टिलाइजर बना के दिखाऊंगी, एक आपको कीटनाशक बना के दिखाऊंगी। तो आप सोच सकते हैं एक चावल 4 चीजें कैसे, ध्यान से देखनी होगी क्योंकि ये काम की आपके ही आने वाली है। क्योंकि बाजार जब हम जाते हैं भाई सभी को मिलता ही है बाजार से। आज हमारा उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है जो कोशिश करते हैं घर में बनाने। और समझ लीजिए 90% लोग चाहते हैं घर में चीजें बनाना। तो अक्सर बाजार जाओ, इतनी सी मुश्किल से 100 ग्राम, मुश्किल से इतनी छोटी सी शीशी आपको मिलेगी 100 रुपए की, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं, कहीं कहीं सब्जियां भी आती हैं, सब्जियां भी हमारी बेकार हो रही हैं। तो जब हम इतनी मेहनत से भी जरा सा ज्यादा पड़ जाता है तो हमारे पौधे डेड हो जाते हैं। और हमारे घर की चीजों में हम कितना भी सब चीजें डाल दें, हमारे पौधे कभी मरते कभी नहीं है। बस हम आपकी डोज तरीके ठीक बताएंगे तो आपके पौधे हमेशा शाइनिंग करेंगे। हम ये हमारे रात के चावल भीगे हुए हैं, वैसे भिगेने की जरूरत ही नहीं होती, ये तो हम रोज को तुरंत बनाते हैं और रोज इसका पानी यूज कर लेते हैं। तो एक तरीका हमारा ये है कि हमने चावल भिगोए, क्योंकि हमने चावल भिगोया और इसका जो पानी है वो हमने डायरेक्ट, ये हमने तुरंत भिगोया चावल और तुरंत डायरेक्ट हम इसको डाल सकते हैं। तो आप इसे किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, किसी भी फूल वाले पौधे में, सौ वाले पौधे में, पत्तियों वाले पौधे में, क्योंकि ये हमारा चावल सिर्फ तुरंत वाला पानी है। ये हमने इसमें कोई भी कुछ मिलावट नहीं करी है, कोई हमने इसमें पावरफुल नहीं बनाया है। तो ये डेली यूज वाला चावल है, फ्रेश चावल। तो ये सबसे पहला चावल का हमने पहला उपयोग आपको ये बता दिया। यहाँ आपके फूल वाले पेड़ लगे हैं, गेंदे का पेड़ लगा हुआ है, तो ये आपने गेंदे का पेड़ लगाया और ये तुरंत वाला पानी अपना डाल दिया। तो ये एक हमारा उड़ाना, फूलों का साइज बढ़ाना, ये हमारा सिंपल पानी का पानी हो गया। मतलब जो हम लोग रोज यूज करते हैं चावल, उसका पानी हमने इसमें डाल दिया। तो एक तरीका हमारा ये हो गया। हमने बासी चावल लिया, इसमें हमने जरा सा चावल बासी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अब ये फर्टिलाइजर बताने जा रहे हैं। ये ऐसा पावरफुल फर्टिलाइजर है जो आपकी मिट्टी को, जो बिल्कुल फ्रेश बोलते हैं, भुरभुरी बोलते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बोलते हैं, जो उर्वरक शक्ति पैदा करता है, मिट्टी में हमारी ऐसी शक्ति देता है ये चावल, जिससे कि आपकी मिट्टी जो डेड बिल्कुल हो चुकी होगी, जिसमें आपके बिल्कुल पौधों की ग्रोथ रुक गई होगी, कभी भी ये बात आजमा के देख लीजिएगा। जो ये बासी चावल का उपाय बता रही हूँ, ये गारंटी है और परमानेंट। आप मुझे सालों से जानते हैं, कोई फ्रॉड वीडियो नहीं है, कोई झूठ नहीं है, क्योंकि अपने पौधों में मेरे आप सारे पौधों को देखते हो और जो पौधे मेरे मर जाते हैं उसके बारे में भी बताती हूँ आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो जिंदा रहते हैं उन्हीं के बारे में बताती हूँ, कुछ कभी बार हमसे भी गलती हो जाती है, तो वो चीज हमसे भी होती है, वो चीज भी हम आपको बताते हैं। सिर्फ एक मुट्ठी हमने चावल लिया है, सिर्फ एक मुट्ठी चावल लिया है और हमने कम से कम 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम गुड़ हमने इसमें डाल दिया, क्योंकि ये हम आपको इजी वाले तरीके बता रहे हैं। 100 ग्राम गुड़ हमने डाला इसमें और इसके बाद हमने पानी इसमें भर दिया। जब इसमें हम पानी भर देंगे, पानी भर के इसको हमको 2 दिन के लिए भिगोना है, ठीक है, सिर्फ 2 दिन के लिए भिगोएंगे। ये 2 दिन आप ढक के आपने इसको रख दिया, तो ये देखिए, ये आपने 2 दिन इसको ढक के रख देना है। इसको बस आपने
आज गुड़ डाला, चावल डाला, और दूसरा मतलब 48 घंटे, 48 घंटे के लिए ये आपको बासी चावल रख देना है। तो ये आपके 48 घंटे जब पूरे हो जाएंगे तो ये देखिए, ये चावल आपका ऐसा मेल्ट हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन में हमारा चावल कोई बहुत गलेगा नहीं, लेकिन उसका जो स्टार्च होगा, जो चावल का, जो इसमें कैल्शियम होगा चावल का, जो हमारा कैल्शियम गजब का होता है, वो आपका ये चावल छोड़ देगा। क्योंकि हमने इसको 2 दिन के लिए भिगो दिया और हमने गुड़ के साथ भिगोया, तो ये काफी हद तक उसने कोशिश करी अपने विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम छोड़ने की। तो इसने पूरी तौर से अपना कैल्शियम छोड़ दिया और अपना स्टार्च छोड़ दिया, और जो बासी चावल में जो गुण थे वो इसने 48 घंटे में छोड़ दिया। अब इसको हमको क्या करना है, एक फर्टिलाइजर के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने 1 लीटर सिर्फ डब्बा लिया है, सिर्फ 1 लीटर पानी में भिगोया है, 1 लीटर को 5 लीटर पानी में आपको बदलना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ 5 लीटर पानी डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना, नहीं तो आपका पावर खत्म हो जाएगा इसका। तो ये हमने 5 लीटर पानी में इसको बदलना है। ये इस हिसाब से मैं आपको अंदाजा बता देती हूँ कि ये हमारा 1 लीटर है, ये हमारा 1 लीटर है। ये एक पानी हमने कितना इसका लिया चावल का, इस बात का ध्यान रखिएगा, और उसमें हमको पानी कितना मिलाना है इस बात का आप अंदाजा लगाते रहिएगा, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है, मैं आपको मेजर करके, नाप तोल करके नहीं बता पाती हूँ कि आपको इतना आपने 5 ml लिया, 10 ml लिया, मैं इस तरह की चीजें आपको नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि इन सब चीजों के लिए मशीन लेनी पड़ती है, और मैं जब 0 बजट की गार्डनिंग दिखाती हूँ तो इसलिए मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं दिखाती हूँ कि जो चीज, क्योंकि नाप तोल कोई गलत सलत कैसे दिखाएंगे हम आपको, तो हम आपको अंदाजे से दिखा देते हैं कि हमने 1 लीटर पानी भिगोया, 1 लीटर पानी में हमने तिहाई हिस्सा इसका ले लिया, चावल का, बासी चावल पानी का 48 घंटे वाला हमने ये लिया। अब इसको हम किस किस में डाल सकते हैं, ये हमने, क्योंकि हमने ये नॉर्मल फर्टिलाइजर बनाया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक नॉर्मल फर्टिलाइजर है चावल, बासी चावल का। ये हमने तुरंत ताजा चावल डाला, ये हमने बासी चावल डाला, हमारा 2 दिन का चावल है, ये 48 घंटे का है। तो अब ये फूल डालते हैं, सर्दियां आ रही हैं लेकिन मट्टी शुष्क हो रही है, पत्ते ये देखिए इस तरह के पीले हो रहे हैं, ये पत्ते पीले हो रहे हैं। तो ये हमने एक बासी चावल का ये पानी आपको नॉर्मल डाइट दी है, ये नॉर्मल डाइट हमने इस तरह से अपने पौधों में डाल दी। ये हमारा गुलाब का पौधा है, पौधा हमारा मट्टी हमारी जब सूखी होगी तभी आपका यूज करना है इस पानी को, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हमने तुलसी है, हमने तुलसी में भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने खराब चीज ली है, बासी ही चावल का पानी है, तो हमने तुलसी में भी डाल दिया। तो हमने ये गुड़हल के पौधों में डाला, ये पूरा एक हमने इसमें डाल दिया, इस बात का देख लीजिए, ये काम मैंने एक उसमें कर दिया। अब हमारा तीसरी चीज क्या लेके हम आपके पास आ गए हैं, बायो एंजाइम। बायो एंजाइम लेके आए हैं। बायो एंजाइम क्या होता है, बायो एंजाइम के लिए हमको बहुत सोच समझ के काम करने पड़ते हैं, क्योंकि बायो एंजाइम को हमने टाइम देना पड़ता है। एक बायो एंजाइम खुल के बताऊंगी आपको, कई लोगों ने सवाल किए थे कि बायो एंजाइम पूरे 3 महीने में बनता है, ये बात बिल्कुल सही है, बायो एंजाइम 3 महीने बनता है, लेकिन हम लोग उसको सुपर फास्ट भी बनाते हैं, तो हम 21 दिन में भी तैयार कर सकते हैं। बायो एंजाइम आपका बिल्कुल जो रेडी हो जाता है, वो रेडी कैसे होता है वो आपको मैं दिखाऊंगी। ये हमने चावल लिए पूरे, हमने 300 ग्राम का आप नाप ले लीजिएगा, 300 ग्राम का नाप कैसे लेंगे मैं नहीं बता पाऊंगी, तो आप एक टिफिन ले लीजिएगा, ठीक है, स्टील का टिफिन लीजिएगा। ये डब्बा मेरा देख लीजिए, इस तरह का नाप होना चाहिए आपके पास, क्योंकि नाप तौल इसलिए हम दिखाएंगे क्योंकि हमको आपको बायो एंजाइम बना के दिखाना है। बायो एंजाइम उसको कहते हैं जो हमारे कीड़ों की, जो हमारी सबसे पावरफुल कीटनाशक, बाजार में जो दवाइयां मिलती हैं, नीम ऑयल मिलता है, और भी जो बाजार की जो असली जो हम लोग की मिलीबग लग जाते हैं, मडोरिया रोग लग जाता है, जो पेड़ में हमारे बिल्कुल भी पौधों का साइज ग्रोथ रोक देता है, कीड़े हमारे ऊपर ऐसे बिल्कुल नाजुक वाली पत्तियों को खा जाते हैं, तो उसके लिए हम ये बायो एंजाइम बना रहे हैं, मतलब कीटनाशक, गजब का पावरफुल कीटनाशक बना रहे हैं। तो ये हमने बासी चावल पूरा एक टिफिन देख लीजिए कितना भर के लिया है, तो आप एक कटोरी भी ले सकते हैं, उसका अंदाजा ले लीजिए। मैं एक बता रही हूँ, अगर मशीन है आप लोग के पास कोई दिक्कत नहीं है, 300 ग्राम का नाप ले लीजिएगा, 200 ग्राम लेना हो 200 ग्राम लीजिएगा, तो उसके हिसाब से मैं नाप तौल आपको बता दूंगी। फिर आपको चौड़े बर्तन वाली एक प्लास्टिक का जार लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कांच की शीशी आपको नहीं लेनी है, प्लास्टिक का जार लेना है चौड़े मुंह वाला, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग बायो एंजाइम बना रहे हैं। बायो एंजाइम एक ऐसी चीज है, समझ लीजिए, बच्चों से दूर रखिएगा, पहले बता दे रही हूँ इन सब चीजों से, क्योंकि ये सब एक खिलवाड़ वाली चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि हम इससे एसिड बना रहे हैं। एसिड, क्योंकि एसिड इससे ऐसा बनता है कि ये आपकी, समझ लीजिए, आसपास की चीजें भी फाड़ देगा, बॉटल भी आपकी फाड़ देगा, अगर आपने कांच की शीशी बनाई है और अगर आपने जरा सी लापरवाही कर दी तो ये शीशी टूट जाएगी, अगर कांच की है। प्लास्टिक की इसलिए बार बोल रही हूँ, प्लास्टिक की शीशी लीजिए, चौड़े मुंह वाली लीजिए, ये पेप्सी की बोतल सबसे बढ़िया होती है, मैं इसी में बनाती हूँ हर चीज, इसमें थोड़ा फैलता, यहाँ पे चारों तरफ गंदगी हो जाती, इसलिए बनाना आपको इसी में, इसी बोतल में है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
हमने 1 कटोरी चावल लिया, इसके बाद हमने 100 ग्राम, पूरा 100 ग्राम गुड़ लीजिएगा, पूरा 100 ग्राम ये मेरा पिसा हुआ गुड़ है, पूरा 100 ग्राम। प्लास्टिक का जार है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बार-बार बोल रही हूँ। प्लास्टिक के जार में आपको इतना पानी भरना है, इतना पानी भरना है कि ये आपका जब गलेगा, मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें एसिड बनेगा, एसिड बनने का मतलब इसमें गैस बनेगी और ये गैस बाहर निकलेगी। तो इतना स्पेस रखना है कि ये गैस इसकी बाहर निकलने की जगह होनी चाहिए। अब ये हमने एयर टाइट डब्बे में बंद कर देना है, पूरा एयर टाइट ढक्कन लगाया आपने, बंद कर दिया। उसके बाद आप जब अपने टेरेस में आओगे 2 दिन बाद, 2 दिन बाद जब आप इसको आओगे तो आपको इसको चम्मच से हिलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चम्मच से जब हिलाओगे नहीं तो ये विस्फोट हो जाएगा, मतलब कि बॉटल आपकी फटने का डर होगा। इसमें इतनी गैस बनेगी कि पूरा इसका जो हम लोग चीज बनाना चाह रहे हैं, जो इससे हमारे पौधों में शक्ति आएगी, जिससे हमारे पौधे कीड़े मरेंगे, तो वो ही एसिड बनेगा। और वो एसिड अगर हमने बाहर फेंक दिया तो ये हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आपने गैस खोली नहीं, आपने गैस इसी में रहने दी। फिर जब अचानक से आप आओगे, ढक्कन खोलोगे, ढक्कन फट जाएगा और पूरी गैस बाहर निकल जाएगी। क्योंकि मैं ये काम कर चुकी हूँ, तभी आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये बर्बाद कर चुकी हूँ, 2 बार मैं इसको बर्बाद कर चुकी हूँ, इसीलिए आपको बता रही हूँ। तो आपने ये काम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मार्कर लेना है और इसमें डेट लिखनी है, क्योंकि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, भूल जाते हैं। बताती हूँ, तो मैं खुद ही भूल जाती हूँ आपको बताना कि आज डेट कौन सी है और मैंने कितने दिन डेट डाली थी। तो ये हमारा असली जो बनता है बायोएंजाइम, पूरा हमारा 3 महीने में रेडी बनता है, पूरे 3 महीने इसको लगते हैं बनने में। लेकिन हम आए मतलब कैसी कि ये चावल जो सजे सजे हैं, इसको हमने मिक्सी में पीस दिया, क्योंकि हमको मेन क्या काम करना है, इसको गलाना, पूरा इसको मेल्ट करना है। जब पूरा मेल्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो उसका एसिड बनेगा, उसी से हमारा जो गुड़ से हमारा क्या होता है, कंपोस्ट बनता है। गुड़ से पूरी आयरन की शक्ति आ जाएगी और ये कीड़े मारने की शक्ति जो आती है, गुड़ से भी आती है, चावल से भी आती है। तो दोनों चीज को हमने कंपोस्ट कर दिया है, दोनों को मेल्ट कर देंगे, उससे हमारा जो एसिड बनेगा वही हमारा असली बायोएंजाइम बनता है, वही हमारे पौधों को, वही हमारा ह्यूमिक एसिड बनता है, ह्यूमिक एसिड बनता है, उसी से हमारे कीड़े मरते हैं। तो आपको यहाँ बॉटल में क्या करना है, डेट लिखनी है। अब आज क्या डेट है, हमारी 13 डेट है, तो आपको यहाँ 13 नवंबर करके डाल देना है। ये 13 नवंबर, ये देखिए इस तरह से 13 नवंबर डेट जरूर याद रखिएगा। 13 नवंबर, यहाँ पे 13 नवंबर लिख लीजिए खूब अच्छे से। मेरा ये सीसी में चल नहीं रहा है, मैं चला सकते हो। तो ये हमने 13 नवंबर डेट डाल दी, जिससे कि हम भूल ना पाए। ये आपका 21 दिन में तब तैयार होगा जब आप इसको मिक्सी में पीसोगे, तो ये 21 दिन में बन जाएगा। और हमने ये सजा डाल दिया है, तो हमारा पूरा 3 महीने लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 3 महीने का इंतजार करना लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने आपको आज ये 21 दिन में दिखा दिया, मतलब 1 महीने में दिखा दिया। और ये हमारा ह्यूमिक एसिड का असली पहचान होता है। ये नीचे वाला हिस्सा पूरा गल गया, ऊपर पानी छूट गया, तो ये जो ऊपर पानी आया है, अभी इसको हम अगर 1 महीने के लिए और छोड़ देंगे तो ये पूरा पानी बन जाएगा। इस बात का भी ये सोच लीजिए, सच्चाई बताती हूँ, झूठ वीडियो नहीं लाती हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। जो ये पानी है, 21 दिन में पानी इतना बनेगा, 3 महीने में ये पूरा पानी बन जाएगा। तो ये हमारा असली ह्यूमिक एसिड बन चुका है। अब देखिए, ये जो ऊपर तक निशान जो आए हैं इसमें, ये सबूत होता है इस बॉटल का कि इसमें गैस बनी थी। हमने यूं ऐसे खोली इसकी, तो ये पूरा पानी ऊपर तक आया, क्योंकि गुड़ से गैस बनती है, ये गैस आई तो इससे पूरा ऊपर तक पानी आया, गैस निकली, फिर हमने ढक्कन इसका बंद कर दिया। ये हमारा असली ह्यूमिक एसिड बन गया। अब ये ह्यूमिक एसिड हमको क्या करना है, जो हमारे पौधों में कीड़े लग गए हैं, गजब के कीड़े लगे हैं, इतनी तेजी से कीड़े लगे हैं कि हमारे पौधे बिल्कुल मरे जा रहे हैं। तो आपको अब क्या करना है, क्योंकि हम इसमें कीड़े मारने की दवाई आपको दिखा रहे हैं बना के। अब तो ये हमें ह्यूमिक एसिड देख लीजिए क्या अंदाजा है। 1 लीटर का पानी लिया, 1 लीटर पूरा, इसमें 1 लीटर पानी भरा है आपने। 1 लीटर पानी में आपको, क्योंकि मैं आपको ml करके नहीं बताती हूँ, बार बार आपसे ये बात बोलती हूँ, ये देखिए, ये हमारा ह्यूमिक एसिड का कलर होता है असली ह्यूमिक एसिड हमारा ये है। अब इसमें आपको 1 लीटर में पूरा 1 ढक्कन डाला मैंने। अगर आपके पास बहुत ज्यादा संख्या में पौधे हैं, मतलब 400-500 पौधे हैं, तो थोड़ा सा और डाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारा घर का है, ये बाहर का तो है नहीं। तो अब इसके बाद हमको इसको खूब अच्छे से हिलाना है। ये हमने हिलाया, अब इसको हमको कीड़ों को मारना है। कहाँ कहाँ कीड़े लगते हैं ये बात आपको अच्छे से मालूम है। एक तो हमारी ये टमाटर का प्लांट है, इसमें टमाटर में क्या होता है, यहाँ नीचे, यहाँ मडोरिया रोग आता है, यहाँ मडोरिया रोग आ जाता है, यहीं पर मीलीबग लग जाता है। तो ये अक्सर लोगों की शिकायत आती है कि हमारा टमाटर का पेड़ लगा था और पूरा ऊपर इसमें लेयर पूरी मीलीबग की लग गई, मतलब एक बर्फ की चादर लग गई। तो आपको क्या करना है, अब तो हमारा मौसम चेंज हो गया है, तो बहुत तेज धूप का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आप इसको आराम से छिड़क सकते हो। वैसे धूप में इसको नहीं डाला जाता है, बहुत तेज अगर आपके शहर में धूप हो रही हो तो इसको बिल्कुल मत डालिएगा। ऊपर पहले मिलीबग ऊपर से साफ करिए। मैं आपको ये बात हमेशा बताती हूँ, पहले ऊपर मिलीबग पूरा साफ कर दीजिए, टूथ ब्रश लीजिए, टूथ ब्रश से इसको साफ करिए। उसके बाद इसको मिलीबग का, इसमें ये आपने जो बायो एंजाइम बनाया है,
बायो एंजाइम है, ह्यूमिक एसिड भी, ह्यूमिक एसिड जो बनता है वो भी यही होता है उसी तरह का, उसको आप जमीन में डाल सकते हो। जैसे ये हमने 2 ढक्कन लिया है, ह्यूमिक एसिड को भी आप 1 ढक्कन भी ले सकते हो, 2 ढक्कन 1 लीटर में ले सकते हो। इसको आप डायरेक्ट जमीन में भी डाल सकते हो, मतलब जमीन का मतलब कि ये अपने पौधों में इस तरह से डाल सकते हो। यही हमारा ह्यूमिक एसिड भी होता है। और बायो एंजाइम आप 90 दिन का बना सकते हो, तो ये हमने 21 दिन का बनाया है, इसलिए हम इसको ह्यूमिक एसिड बोल रहे हैं। और 90 दिन वाला हमारा बायो एंजाइम भी बन जाएगा। ये हमने इस तरह से डाल दिया। अब ये आप गुड़हल में डाल सकते हो, गेंदे में ऊपर यहाँ पे एक मकड़ा का जाला बनता है, उसमें आप डाल सकते हो ये। बाकी अपनी जितने भी सब्जियों की संख्या, फूलों की संख्या, आप ये देखिए यहाँ पर ये आपका फूल लगा हुआ है, ये फूल लगे हैं और पीछे देखिए पत्ते आपके सारे पीले पड़ रहे हैं। तो ये मतलब कि आपकी मिट्टी में कोई कमी आ रही है, मौसम का बदलाव आ रहा है। तो मौसम पीले पत्ते तो हम झड़ने से नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसकी जगह नए पत्ते जो आएंगे उसको हम रोक पाएंगे। तो उसके लिए आपको ये जमीन में डाल, मतलब अपने गमले में नाप तौल देख लीजिएगा। आपको 1 लीटर लिया आपने, 1 टी कप के हिसाब से एक गमले में 10 इंची गमले में 1 कप के अनुसार इसको इस तरह से डाल दीजिएगा। ये आपका पूरा हर पौधों में जाएगा, जितने फूल वाले हैं, जितने सब्जी वाले हैं, जो गुड़हल वाले हैं, गुलाब, गेंदा, मैरीगोल्ड, अदरक, यहाँ तक कि अदरक की में भी आप डाल सकते हो। पीली पत्तियां अदरक की हो रही हैं, हमने ह्यूमिक एसिड भी बनाया है, तो आप इसको, ह्यूमिक एसिड हमारी मिट्टी को गजब का तंदुरुस्त रखता है, उपजाऊ रखता है, तो आप इसको ऐसे डाल सकते हो। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज की वीडियो हो गई कंप्लीट। इस तरह से कोई भी दिक्कत हो, कोई कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, जो भी दिक्कत हो मैं आपको बता दूंगी।